एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे नीतीश और नायडू। और अगर एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं तो क्या गिर जाएगी मोदी सरकार। दरअसल वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। पूरे देश में माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और खबर ये बन रही है कि वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश और नायडू फंस गए हैं, क्योंकि जो मुसलमान वोट बैंक है वो नीतीश और नायडू से छटक रहा है। और इतना ही नहीं, नीतीश और नायडू को गद्दार भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने मुसलमानों के साथ में गद्दारी की है, क्योंकि नीतीश और नायडू अभी तक मुसलमानों का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे। और अभी हाल ही में अबू आजमी ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि असली और नकली की पहचान कीजिए, जो बिल के साथ है वे नकली हैं और जो बिल का विरोध कर रहे हैं वे असली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश और नायडू की अगर मैं बात करूं तो इन्हें अगर आगे भी राज्य में बने रहना है, इन्हें आगे भी सरकार में बने रहना है, तो इन्हें अपने साथ मुसलमान वोट बैंक को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान वोटर्स की आबादी आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी है और बिहार के अंदर भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है कि क्या अगर मुसलमान वोट बैंक बचाना पड़ा तो क्या नीतीश और नायडू एनडीए के साथ छोड़ देंगे। और एक सवाल ये भी बन रहा है कि क्या वाकई मुसलमानों के साथ नीतीश और नायडू ने विश्वासघात किया, क्योंकि पहले जो टीडीपी की तरफ से बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वे बिल का सपोर्ट करते नजर आए। यही नीतीश कुमार को लेकर रहा। नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे थे कि हम बिहार में दरगाह बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, और दूसरी तरफ वे बिल का समर्थन करते नजर आए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू ने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमान वोटर्स ने, मुसलमानों के बड़े लीडर्स ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये कहा जा रहा है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ बोर्ड है वो अब राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करना चाहता है। उनके जो सदस्य वे चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करें और वे राष्ट्रपति जो है इस मामले में निष्पक्ष फैसला ले। अब क्या राष्ट्रपति का देखिए आखिरी साइन होना है, अगर राष्ट्रपति का साइन हो गया तो पूरी तरीके से कहानी बदल जाएगी, और राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करते हैं तो ये बिल अटक जाएगा। तो क्या जो वक्फ बोर्ड है, जो बड़ा फैसला उन्होंने लिया है राष्ट्रपति से मुलाकात करने का, तो क्या बात अगर बन जाएगी तो क्या झटका मोदी सरकार को लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।